कि मेरी जिस उम्र में शादी हुई थी, माँ ने मौका ही नहीं दिया था कि अपने जीवन साथी से बात करूं, और नतीजा डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, दूसरी गलती। मैंने उस लड़के को कभी बताया ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। एक्चुअली वो मायके और ससुराल का ना अब ज़माना गया, परिवार तो दोनों का है। थोड़ी देर मूवी देखने से, थोड़ा पार्क में बैठने से साथी का चुनाव नहीं होता। अक्सर हमारी लड़कियों की ज़िंदगी में ना एक सवाल आता है, थोड़ी सी उम्र होती है 16, 17, 18, बेटा शादी कर लो, पड़ोसी शादी कर लो, अड़ोसी शादी कर लो। मैंने भी शादी की थी बहुत कम उम्र में, समझ ही नहीं थी जीवन साथी क्या होता है, जीवन साथी का चुनाव कैसे होता है। असल में चुनाव नहीं होता, समझने वाला होना चाहिए। कहते हैं ना जीवन का साथी, तो साथी का मतलब जो आपको समझे। सीखे के दो पहलू, सुख दुख, ऐसे ही जीवन साथी होता है ज़िंदगी में। मेरी बहुत छोटी उम्र 17-18 में शादी हो गई। समझ नहीं थी कि अपने जीवन साथी से क्या पूछना है, क्या समझाना है, क्या बताना है। DDLJ मूवी देख के तो कोई नहीं समझा सकता ना, लेकिन अब आपके पास मौका है। माँ ने बोला शादी कर लो, मैंने कर ली, ना बात की ना कुछ समझा, सही गलत नहीं पता था, बातचीत का तरीका नहीं पता था, तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, कुछ हादसे हुए। आप सुन ही चुके मेरी कहानी में कि मैं लड़के से नहीं मिली क्योंकि हमें मिलवाया नहीं जाता था। बट आज तो हमारे समाज में ये है, पिता माता हमारे अपने लड़के से मिलवाते हैं, जीवन साथी का चुनाव करने का हमें हक देते हैं। तो मैं आपसे एक बात बोलूँगी, मैं तो अपने पति से नहीं मिल पाई, मैं अपने जीवन साथी से नहीं मिल पाई। घूंघट था, 4 दिन के बाद तो शक्ल देखने को मिली, फोटोग्राफ भी नहीं मिली थी। अब तो हम कैफे में बैठ के बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। मैं जो गलती कर रही हूँ आप मत करना। दूसरी गलती, मैंने उस लड़के को कभी बताया ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। आप तो बता सकते हैं ना, तो आप ये गलती मत करना। तो एक अच्छे जीवन साथी के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की मन की भावनाओं को समझना ज़रूरी है। और चुनाव तभी सही होता है जब हमें सब कुछ सच बोलना और अच्छे से समझाना आता है। नौकरी करनी क्यों ज़रूरी है? नौकरी बोले तो मतलब थोड़ा सा इनकम कैसे आना चाहिए। मान लो अगर आप स्वास्थ्य केंद्र में जाना है या आपको कोई साड़ी पसंद करनी है, लेकिन आप किसी के जेब से पैसे निकलवाने हैं, जैसे कि अपने जीवन साथी या अपने पिता, तो मैं ये चाहूँगी कि वहाँ आप एक बार अपनी पसंद से कुछ चीज़ लीजिए। जैसे कि मैंने बताया था ना, जब मेरे 475 रुपये मिले थे तो मैंने वो 10 रुपये का टेडी बियर लिया था, वो आज भी मेरे घर में, आके देख सकते हो। तो ऐसे ही कुछ यादें जुड़ी होती हैं, इसीलिए आपको कमाना ज़रूरी है। और दूसरा कारण, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी क्यों है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आप अगर पैसे की वैल्यू पता होती है तो आपको पता होता है कि सामने वाला जब आप पे खर्च कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू क्या है, राइट? तो इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। शादी से पहले क्यों? क्योंकि जब शादी के बाद आप किसी और के घर में अपना घर बनाने जाती हैं तो घर तो आपका होता है, चलाना तो आपको भी आना चाहिए ना। तो कैसे चलाते हैं? एक साथी का साथ निभा के। आत्मनिर्भरता ऐसे ही नहीं होती है। मान लीजिए मेरे पति की जॉब चलेगी, अगर मैंने कुछ काम किया होता तो मेरे पास कुछ सेविंग होती और मैं अपने पति के साथ अपने घर को और अच्छे से संभाल सकती। इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है शादी से पहले। और एक बात बोलूँ, जब बड़ा मन करता है वो चाट पकौड़ी खाने का और पति की जेब में पर्स रह गया घर पे, आप तुरंत जाओ, सुनो जी आओ ना चाट पकौड़ी खाते हैं, मेरे पास पैसे हैं, आज मैं बिल देती हूँ, आज आपका जन्मदिन है ना, आज मैं खिलाती हूँ, आज पार्टी मेरी तरफ से है। सोचो कितनी अच्छी मुस्कुराहट होती है। इसीलिए आपका इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए। क्योंकि 100 रुपये निकलवाना और 100 रुपये देना, फ़र्क तभी समझ में आता है जब हम कमाना जानते हैं। इसीलिए शादी से पहले नौकरी ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। एक्चुअली वो मायके और ससुराल का ना अब ज़माना गया, परिवार तो दोनों का है। लड़का बोलते हैं कि लड़की लेके आ रही है, लड़की घर छोड़ के लड़के के घर जा रही है, क्यों ना दोनों परिवार एक दूसरे के साथ चले।
ये सोच अब शादी से पहले होनी चाहिए। लड़के को खाना बनाना आना चाहिए, लड़की को गाड़ी चलाना आना चाहिए, लड़के को टीवी का रिमोट पता होना चाहिए, लड़की को घर के बाहर से शॉपिंग सेंटर जाना पता होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि दोनों के परिवार में बच्चा तो एक ही है। वो अपने माँ बाप को संभाल रही थी 30 सालों से, आप भी तो अपने माँ बाप को 20 साल से संभाल रहे थे। दोनों जब एक दूसरे के लिए जीवन साथी बनते हैं तो आप सभी को ये ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों को सारे काम आने चाहिए। कहते हैं ना इक्वालिटी, कहते हैं ना बराबरी का सौदा, कहते हैं ना जीवन साथी का खेला कैसे पूरा होगा। खेल तो आधा नहीं होना चाहिए ना। तो शादी से पहले एक दूसरे को समझना जरूरी है। आप सब मिलकर जब भी अपने जीवन साथी का चुनाव करें, उससे बात करें, उसको अपनी सारी चीजें बताएं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको समझें कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। फिर कुछ मिले तब हाथ बढ़ाओ। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मेरी जिस उम्र में शादी हुई थी, माँ ने मौका ही नहीं दिया था कि अपने जीवन साथी से बात करूँ, और नतीजा डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन कोई नहीं, वो मेरा अतीत था। थोड़ी देर मूवी देखने से, थोड़ा पार्क में बैठने से साथी का चुनाव नहीं होता। अपने दुख में उसके साथ चलना, उसके दुख में अपने आप को चलाना, ये जीवन साथी का चुनाव होता है। हम जिस समाज में रहते हैं ना, इस समाज में इंसान अकेले रहे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन साथी थोड़े से अलग रंग डाल देता है। आपके खुद के रंग इतने होते हैं ना कि आपको जरूरत नहीं है कोई और रंग। लेकिन कहते हैं ना, लाल में अगर थोड़ा पीला मिला दो तो सिंदूरी हो जाता है। ऐसे ही जीवन साथी आपकी जिंदगी में होता है। खुल के बात करें, अपना नजरिया समझाएं, आपको करना क्या है, क्या करना चाहते हो, उसका नजरिया समझे। मैंने तो अपनी बात समझाई, लेकिन आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, है ना? तो कोशिश करना अपने जीवन साथी का चुनाव सही उम्र में और सही तरीके से करना।